इसमें अलग क्या है? हाँ, अलग बाइबल में और कुरान में थोड़ा थोड़ा है। यह है कि कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये बाइबल में नहीं है कि अल्लाह ताला उन काफिर, उन्हें सब काफिर करार दिया गया है। अब बाइबल वालों को भी काफिर करार दिया गया, तौरात वालों को भी काफिर करार दिया गया, जबूर और इंजील सबको काफिर करार दिया गया, सिवाय एक कुरान को छोड़ करके और किसी को अल्लाह नहीं माना। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला कल्बी मर्ज को बढ़ा दी, ये बाइबल में नहीं है। कल्बी मर्ज को बढ़ा देते हैं, तो ईसाइयों का विरोध क्यों ना होगा? ये अल्लाह किसी के कल्बी मर्ज को बढ़ा दे, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। आपने सुना अभी जो सूरत के जो एक इस्लाम के मानने वाले लोग मेरे टच में आने के बाद उन्होंने इस्लाम को अलविदा कह दिया। एक दो नहीं, ऐसा पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, बांग्लादेश में बहुत सारे इस्लाम को अलविदा कह दिया है, और अमेरिका में भी बहुत सारे अलविदा कह दिया है। विश्व का कहां कहां मैं नाम लूंगा, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को अलविदा कह दिया। क्यों? ये इन्हीं दकियानुसी के कारण। जब अल्लाह किसी के कल्बी मर्ज को बढ़ा दे, ये अल्लाह का काम है। अरे डॉक्टर का काम, अल्लाह को डॉक्टर कहा जाता है, तो डॉक्टर का काम, अल्लाह तो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, तो किसी के कल्बी मर्ज को बढ़ा दे, ये कोई अच्छा काम है क्या? जाकिर नाइक ने अहमद दीदार से क्या सीखा है? इन्होंने तो वैदिक धर्मी को टारगेट किया है, और वो ये बता रहे हैं कि द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। सिमिलरिटी कहाँ है हिंदुइज्म और इस्लाम? इसी बात पर तो मैं घेरा उसको। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि अहमद दीदाद का जो काम था, अहमद दीदाद जो कुरान और बाइबल के आधार पर दोनों को दिखाते हुए कहा कि ये कुरान उत्कृष्ट है, तो कुरान उत्कृष्ट कहाँ है? किस आधार पर उत्कृष्ट है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ। सूरह बकर से ही शुरू करिए ना, सूरह फातिहा में भी अल्लाह फंसे पड़े, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की कलाम है। क्या बोला? हम तेरी इबादत करते हो, तुझी से मदद चाहते हैं। तो मैं बहुत बार बोल रखा हूँ, सामने आए तो सब पता लगेगा कहाँ क्या है, किन के पास क्या है, कौन इल्म जानता है, किन के पास विद्या है, किन के पास विद्या नहीं है। तो मैंने निवेदन किया कि ये सच्चाई से कोसों दूर है, सच्चाई को इन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया, और सच्चाई से ये रूबरू हो नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्य में विजयते नैत्यम सत्य न पंथा बीततो देवयाना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है, सत्य ही हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता, सत्य हमेशा ऊपर रहा है और ऊपर ही रहेगा। इसीलिए जो एकेश्वरवाद वेद में है, वो एकेश्वरवाद कहाँ है? कुरान में कहाँ है? बाइबल में कहाँ है? त्रिपिटक में कहाँ है? जिंदाविस्ता में कहाँ है? बिज्जक में कहाँ है? गुरु ग्रंथ में कहाँ है? वो एकेश्वरवाद की बात। इसीलिए तो मैंने बार बार कहा और बतलाया कि वेदों के तरफ लौटना है। अब मैं बोला ना कि इस्लाम जन्म काल से ही ये लड़ाई, ये जब उस समय आदमी नहीं थे, ये तो उस शून्य काल में भी मिल करके रह नहीं पाए, भाई भाई में लड़ाई लड़े, तो आज दुनिया में ये उधम मचाएंगे नहीं तो कौन मचाएगा? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, समय बहुत नाजुक है, और मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी और आप लोगों को देता रहूंगा कि वाकई में अहमद दीदाद ने कोई ऐसा तीर नहीं मारा जो जाकिर नाइक कह रहा है। जाकिर नाइक जिसको गुरु मान रहा है, अहमद दीदाद की कोई ऐसी तीर वाली बात नहीं है कि जो उसको काटा ना जा सके। उसको काटने के लिए तो वो अपनी बात पे अपने आप ही कट जाएंगे। इसीलिए बाइबल में जो चीजें नहीं है वो चीजें कुरान में बताई गई। तो ईसाइयों का विरोध उसमें था, और ईसाइयों के जिस तरीके से ताश के पत्ते पे हैं, इस्लाम भी ठीक उसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों के मिलता जुलता सौदा है। आदि सृष्टि से जो चलती चली आ रही है सत्य सनातन वैदिक धर्म, इस वैदिक धर्म के लिए ना मुकाबला कोई किया है, ना कोई कर पाया, ना किसी का कर पाना संभव है। इसलिए केवल इतना मैं भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि हमें वेदों की तरफ लौटना है, और वेद से अलग होने से ही ये सारा बखेड़ा हुआ है। और तो सारा बखेड़ा इसलिए हुआ है, अभी तक आप लोग समझदारी के साथ आगे नहीं आएंगे, अंजाम नहीं देंगे, तो आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। क्योंकि इसी चुनाव में आप लोगों ने उस
3 राज्यों में कांग्रेस को जिताया, जिस कांग्रेस के अध्यक्ष के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है, जो भारतवर्ष के किसी भी ऑफिस में चपरासी के लायक नहीं है, महा झूठा है, मक्कार है। और इसका झूठ और दुगलापन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, और कल भी आप लोगों को पता चला दूरदर्शन के माध्यम से कि गोवा के मुख्यमंत्री पारिकर साहब से मिलने के लिए गए। वो अस्वस्थ थे, अभी तो विदेश में इलाज कराने के लिए गए थे, वहां से आए तो ये मिलने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद हमदर्दी जताने के लिए आए। वहां पर राफेल वाली बात वहां से कोई चर्चा हुई नहीं। वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि वो पारिकर ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से कोई चर्चा नहीं की थी राफेल खरीदा। अब ये हरामी पना का क्या दवा दिया जाए, और भारत के लोग इसको अगर सावधानी से जवाब नहीं देते हैं, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं अपने भारत के नौजवानों को, युवाओं को आह्वान करता हूं, ऐ नौजवानों आओ, बहुत मुश्किल समय है, बहुत दुर्गति है हमारी। अगर हम अपने आप सचेत नहीं होते हैं, हम अपने आप चेतते नहीं हैं। और प्रधानमंत्री ने तो कल सूरत के अपने वक्तव्य में सूरत में बता ही दिया है कि भारत का जो नुकसान किया है, भारत का जो नुकसान कराया है, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। इसीलिए तो उन्होंने साफ कहा है कि ये कौन जानता था कि जो 4 पीढ़ी तक राज करे उनके लोग कोर्ट के जमानत में फिरेंगे, ये कौन जानता था? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में बोला है। तो मैं केवल नौजवानों को आह्वान कर रहा हूं, भारत के नौजवान अगर वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, वैदिक संस्कृति को अपना कर ही इन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना संभव होगा। एक ही रास्ता है, वेद मुकद्दस में यही बताया, नान्नापन तभी देते आए ना। एक ही रास्ता है, सही और सच्चा रास्ता, वेद का प्रचार और प्रसार, वेद को आत्मसात करना, वेद को अपने जीवन में उतारना, वेद अनुकूल अपना जीवन को बताना, वेद अनुसार अपना जीवन को चलना चलाना, ये एकमात्र रास्ता है। इसीलिए वैदिक परंपरा के अंतर्गत इस देश का बचाया जाना संभव होगा। वैदिक परंपरा से अगर आप अलग होते हैं, वैदिक परंपरा को छोड़ देते हैं, वैदिक परंपरा को तिलांजलि देते हैं, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं। इसीलिए मैं भारत के युवा पीढ़ी को आह्वान कर रहा हूं, भारत के युवा पीढ़ी को मैं ये बताना चाह रहा हूं, भारत के युवा पीढ़ी को बताने के लिए मैं ये संदेशा दे रहा हूं कि बहुत दिल लगी आप लोगों के साथ लोगों ने किया है और हुआ है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि ये दिल लगी न होने पाए, तो एक ही मात्र रास्ता है, वो रास्ता है इस राष्ट्र को बचाने के लिए वेद रूपी रास्ता। वैदिक शरण में आने के बाद ही आप इस वैदिक संस्कृति का रक्षा कर पाएंगे। वैदिक राष्ट्र बनाने पर ही इस परंपरा को उजागर कर पाएंगे। वैदिक राष्ट्र बना करके ही हम भारतीयता को अक्षुण्ण रख पाएंगे। ये शपथ लेते समय तो केवल ये शपथ लेते हैं, भारतीय अक्षुण्णता को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन ये भारत विरोधी सारा काम इनका है। क्या राहुल गांधी ने शपथ नहीं लिया था? फिर भारत विरोधी जाकर के भारत विरोधी बात कर रहे हैं कि ये है बेशरम है कि नहीं? वो ईश्वर के नाम से शपथ लिया, उसी ईश्वर के साथ भी धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, ये गंगा नहाए चाहे गंगा के माँ में नहाए, ये नहाने से इनके बात बनेगी नहीं। वो केवल दिखावा है, हिंदुओं को धोखा देने के लिए सारा काम कर रहा है। पहली बात तो ये गंगा नहाने से ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाप धुलेंगे। पाप उनके क्या धुलेंगे? पाप कभी धुलने वाले नहीं है। नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे, पाप कहीं धुलने वाला है क्या? अभिर्गात्राणि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति विद्यातापोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे, पाप नहीं धुलेंगे, ये मान्यता ही बिल्कुल झूठ है। इसलिए बंधुओं, मैं भारत के युवा पीढ़ी को आह्वान कर रहा हूं, भारत के युवा पीढ़ी को बुला रहा हूं, इस बागडोर को संभालने के लिए आओ। आपके सिवा और कोई संभालने वाला नहीं है। इसीलिए नौजवान चाहिए, 1-2 जवान नहीं, नौजवान। और 9 की संख्या जो है वो परिपूर्ण है, पूर्ण है, उसमें से घटने बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। 9 की पहाड़ आप पड़ जाइए, 9 से लेकर के 9 का 9 से लेकर के और 9 नमा 81 तक आप जोड़ते जाइए, सब जगह 9 ही पाएंगे। इसलिए मैं विनती कर रहा हूं कि इस भारत को बचाने के लिए ही समय आया है। ये 19 बार नहीं आएगा। इसलिए इस 19 में ही आप लोग दिखा दीजिए, भारतवासी, आप लोगों के सिवा कोई बांग्लादेशी आकर के हमें दिखाएगा नहीं। इस भारत को बचाने के लिए पाकिस्तान वाले नहीं आएंगे। पाकिस्तान वाले तो हमेशा चाह रहे हैं कि हम तो इनसे लड़ के लिए हैं पाकिस्तान, अब आराम से कश्मीर भी ले लेंगे, भारत भी ले लेंगे।
तो ऐसे इन मुसलमानों को भी जानने का प्रयास करें कि जो जन्म काल से कभी शांति से रहा नहीं, जो भाई भाई में लड़े, भाई भाई एक दूसरे को मारा, तो जब सगे भाई को मार सकते हैं ये, तो हमें आपको बख्शेंगे क्या? इसलिए हिंदुओं कान खोल करके सुनो, ये दकियानुसी पना का काम छोड़ो। ये तुम्हारा दकियानुसी के कारण ही ये भारत बर्बाद हुआ है। ये भारत देश में जो मुसलमानों का और ईसाइयों का बोलबाला हुआ है, वो केवल और केवल तुम हिंदुओं के अदूरदर्शिता के कारण। अगर हिंदू सही अर्थों में वैदिक संस्कृति को शुरू से अपनाए हुए होते, वैदिक संस्कृति पे चलते होते, वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में आचरण में लाते होते, तो आज ये दशा ना होती। इसलिए यही समय आया है, मैं बता रहा हूं कि 19 बार बार नहीं आएगा, इसी 19 में ही आप लोगों को मजबूती के साथ इस देश को संभालने के लिए एकजुट होना। अगर आप एकजुट हो जाएंगे, अगर आप एकत्रीकरण अपने में करेंगे, तो कोई आपको हिलाने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं आज को आपको बता देता हूं, उस दिन मैं बोल नहीं पाया था कि ये इस्लाम और कम्युनिस्ट ये दोनों बराबर है भाई। मैं बोला ना कि जब इस्लाम के मानने वाले लोग यहाँ आए, देश के लोग सशक्त थे, इस्लाम का प्रचार नहीं हो पाए, वो चले गए ताशकंद में भारतीय लोग और पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो भारत से आ रहे। भारतीय तो लिबास नहीं है। बोले नहीं, हम तो अरबियन है, अरबी लिबास है। भारत में क्यों गए थे? इस्लाम का प्रचार करने गए थे। फिर क्यों आए? तो बोले इस्लाम का प्रचार वहां नहीं हो पाया, वहां के लोग दृढ़ संकल्पी हैं, मजबूत हैं, इसलिए हम वहां प्रचार नहीं कर पाए। तो बोले भारतीयों ने कहा कि भाई अगर इस्लाम का प्रचार भारत में नहीं हुआ तो विश्व में कहीं नहीं हुआ। बोले गए तो हम थे, उन मौलानाओं का गए तो हम थे प्रचार करने के लिए, पर कर नहीं पाए, तभी तो छोड़ा है। तो बोले क्या खूबी है भारत में नहीं होगा तो इस्लाम का प्रचार कहीं नहीं होगा दुनिया में? तो भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं। हिंदुओं कान खोल करके सुनना, जिस नागपंचमी में तुम सांप को दूध पिलाते हो, वो सांप को जब मौका मिलेगा वो डसेगा, डसने में तुम्हारे में जहर प्रवेश करेगा। ये अकल आज तक तुम हिंदुओं को नहीं आई है। उसने बोला तो फिर? बोले चलो मैं तुम्हें सहयोग दूंगा। बोला आप कैसे सहयोग देंगे? मैं तो मुसलमान हूं, आप हिंदू हो। उसने बोला आपने हिंदू कह दिया मुझे। बोले फिर? बोले मैं हिंदू नहीं हूं। बोले फिर क्या है? बोले कम्युनिस्ट है। इसने बोले ये तो और गजब की बात है, हम तो वहां प्रचार नहीं कर पाए थे। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुंतुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन, कि जहां प्रचार नहीं हो रहा तो उस जगह को छोड़कर और जगह जाकर प्रचार करना चाहिए। वहां प्रचार नहीं कर पाए, यहाँ आ गए, आप कह रहे हैं वहीं चलो। तो आपके साथ कहाँ मेल होगा हमारा? आप तो कम्युनिस्ट ठहरे। उसने बोला कम्युनिस्ट हो तो क्या है, हम आपका सहयोगी हैं, हमसे ज्यादा आपका सहयोग कोई नहीं कर सकता। बोले कैसे? हम तो ईश्वर को मानते, अल्लाह को मानते, आप तो ईश्वर को भी नहीं मानते, तो कैसा मेल होगा? बोले देखियो मेल हमारे साथ आपका है और किसी के साथ नहीं होगा। बोले कैसा? बोले आपके प्रवर्तक का नाम क्या है? बोले हमारा इस्लाम का प्रवर्तक का नाम मोहम्मद है। उस कम्युनिस्ट ने बताया हमारा भी मार्क्स है, दोनों में माँ लगा है, पहला अक्षर दोनों में माँ लगा, दोनों के नाम में माँ अक्षर लगा है, माँ से मोहम्मद, माँ से मार्क्स। बोले केवल इतना ही है। आपके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? बोला कुरान। बोले उस कम्युनिस्ट ने बोला कि हमारा भी धर्म ग्रंथ है, उसका भी पहला अक्षर का है, का से कम्युनिज्म मैनिफेस्टो, का से कुरान। बोले केवल इतना ही नहीं है, और भी हम मेल रखते हैं। क्या मेल है? कि मौलाना आप ये बताइए आपका तीर्थ स्थान कहाँ है? तो मौलाना ने कहा हमारा तीर्थ स्थान मक्का है। उसने बोला हमारा भी मॉस्को है, दोनों में वहां लगा है। और इसको चरितार्थ कब किया? जब हमारे चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे भारत के, जबकि कोalition सरकार था, कम्युनिस्ट समर्थित सरकार था, और भारत सरकार तेल दे रही थी किनको? सद्दाम उसको, बुश को, और कम्युनिस्ट लोग रक्त दे रहे थे किनको? सद्दाम को। कलकत्ता शहर में मैं जगह जगह देखा रक्तदान शिविर लगे हुए हैं। मेरे एक मित्र ने पूछा कि साहब ये रक्त जो भेज रहे हैं सद्दाम को, ग्रुप का मेल हो जाएगा? मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे? बोले आप मेरे साथ हैं, मैं किनसे पूछूं? तो मैंने कहा सुनो, मैं बहुत पहले एक फिल्म की किस्सा कहानी मैंने अखबार में पढ़ी थी, उस किस्से के साथ मेरा किस्सा मेल खा रहा है। बोले क्या? कि एक जंजीर फिल्म बनी थी जो अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और प्राण, ये सब लोग उसमें रोल करने वाले में से थे। अमिताभ बच्चन उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता है और प्राण वो गुंडागर्दी करता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि प्राण के साथ, गुंडा के साथ अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर की दोस्ती हो गई। जो और गुंडे लोग थे वो पुलिस इंस्पेक्टर को मारना चाहते थे। एक दिन गोली चलाई तो पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन के पांव में लगी गोली। ये किस्सा है फिल्म में, लगी नहीं गोली। ये तो सब यही कलाकारी करते हैं ना, नचनिया लोग। तो ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए।
जब खान को पता लगा, देखने के लिए गए, तो देखने के लिए गए, डॉक्टर ने बताया खून नहीं, आप कहीं से ला करके दो। खान ने हाथ बढ़ाया, डॉक्टर मेरे खून के साथ इसका ग्रुप नंबर मिला, अगर ग्रुप नंबर का मेल हो जाता है, जितना खून चाहिए लेकर चढ़ा दे। खान डॉक्टर ने ऐसा ही किया, सिरिंज भरा, ग्रुप नंबर मिला, इत्तेफाक से ग्रुप नंबर का मेल हो गया। या ग्रुप नंबर का मेल हो गया तो खान ने खून दिया, कुछ देर तक आराम किया। वहां से जब निकलने की बारी आई, निकल कर जाने लगे, तो डॉक्टर ने पूछा, खान साहब ये तो बताओ कि आप एक मुसलमान हो, आपका दोस्त हिंदू है, आपके ग्रुप नंबर के साथ इसका ग्रुप नंबर का मेल कैसे हुआ? उस जंजीर फिल्म में प्राण रूपी खान ने बताया था, क्या डॉक्टर, ये शेर का खून शेर से नहीं मिलेगा तो क्या गिदड़ से मिलेगा? मैं अपने दोस्त से भी यही कहा, ये कम्युनिस्ट पार्टी देश के गद्दार हैं और सद्दाम हुसैन भी गद्दार हैं, तो गद्दार का खून गद्दार से नहीं मिला तो क्या राष्ट्रभक्तों से मिलेगा? यही कम्युनिस्ट लोग हैं जिन्होंने तूजों का गुप्तचर कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माँ के लाल को। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे थे कि भारतवासियों आप हमें खून दो, हम आपको आजादी दिलाएंगे, आज तक उन भारतवासियों को पता लगने नहीं दिया इन कांग्रेसियों ने कि वो सुभाष बोस गए तो कहाँ गए थे। यही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर वो भारत आते हैं मैं नंगी तलवार से उनका स्वागत करूंगा। और मोहनदास करमचंद गांधी ने उनको जीतने के बाद भी उनसे त्यागपत्र दिलवा लिया, सीतारमैया की हार मेरी हार है ये कहकर। यही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की है। और ये उस नमक आंदोलन को भी कल मोदी जी वहां दिखाए, कल गए भी थे वहां दांडी में। उन दिनों में तो अंग्रेजों ने भारतीयों पर नमक बनाने में प्रतिबंध लगाया, हमारा देश हमारा सागर, हम नमक नहीं बना पाए, प्रतिबंध लगाया। तो उन दिनों में आंदोलन किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। और ये वही नमक खा करके इतने नमक हराम बने हैं, आज अपने देश को विदेश में जाकर के बदनाम करने में ये कांग्रेसी जरा संकोच नहीं कर रहे। तो यही कम्युनिस्ट लोग हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कुत्ता जैसा कार्टून बना करके गले में जंजीर लगा करके घसीटता हुआ दिखाया था अखबार में। इसलिए युवाओं, बहुत लंबी कहानी है, मैं कितना बोलूंगा, जहां बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैं केवल आप लोगों को ये संदेशा देने के लिए बैठा हूं कि बहुत भयावह स्थिति है, इस 2019 को संभाल लीजिए। और संभालने के लिए युवा पीढ़ी को एकत्रित होना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को आना पड़ेगा इस बागडोर को संभालने के लिए। इसलिए युवाओं, छोड़ो इन मतभेद को, छोड़ो इन मतवाद को, छोड़ो इन झंझट को। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के इस राष्ट्र को बचाना होगा, क्योंकि राष्ट्र पहले है, हम बाद में हैं। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है वेद, वेद रूपी रास्ता। इसीलिए मैं और अधिक न बढ़ता हुआ यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूँ। अहमद दीदाद के बारे में जो मैं बताया, कुरान से कुछ हवाला दिया, कुछ प्रमाण दिया, बाइबल से भी बोला, तो कुरान और बाइबल ये दोनों ईश्वरीय ज्ञान का सिद्ध करना संभव नहीं होगा। इसलिए आप देख रहे हैं, आप पे एक बात मैं जाते जाते और भी बोल दूं, जब आप लोगों को ये पता है कि ईसाई लोग मेरे पीछे रुपया लेकर के पड़े हैं, लाखों लाखों करोड़ रुपया मुझे देने के लिए तैयार है कि मैं राहुल के नाम का प्रचार करूं, और उस पादरी कैरी ने यह भी तो बताया कि आपको राज्यसभा का सदस्य बना देंगे कांग्रेस की ओर से, आपको पास्टर बना देंगे, आदि आदि ये सब बोला है। ये राहुल के नाम से ये लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं? और ये भारत के हिंदू कहलाने वाले, ये अकल के दुश्मन, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसी राहुल को समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा हरामीपना का काम और क्या हो सकता है? ये आज से नहीं, ये तो उन दिनों से किया हुआ है, करते आए हैं ये। अगर ये भारत के लोग ये नमक हरामी न करते होते तो अंग्रेजों का बोलबाला भी भारत में नहीं होता और मुसलमानों का भी बोलबाला भारत में नहीं होता। जिन हिंदुओं ने इन दोनों को शरण दिया, आज वही हिंदुओं को आंख दिखा रहे हैं। हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ, ये हो रहा है। इसलिए हिंदुओं, चेतो, जागो, कुंभकर्ण के निद्रा में मस्त हो, राम के वंशज हो, राम के वंशज बनो। और राम के मंदिर बनाने के लिए देखो क्या पापड़ बेलना पड़ रहा है, अरब वालों से पूछ करके आप मंदिर बनाओगे। ये क्यों हुआ? ये आपकी कमजोरी है। आपने भाई कहा, उनको शरण में दिया, लेकिन भाई अगर आपके होते, ये तो मैं बोला वो अपने भाई भाई से वहां लड़ते, वो तो जन्म से ही लड़ते आ रहे हैं। क्या आपके भाई कब हुए हैं? जे अपने बहन के ही भाई नहीं होते तो तुम्हारे भाई कहां से होंगे भाई? इसलिए मैं कितना बोलूंगा, जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। पर मेरा खेल चालू हुआ है, मेरा खेल चालू ही रहेगा। 36 वर्ष तक मैं यही काम करता आ रहा हूं और ये निरंतर चलता रहेगा। आप लोगों से विनती यह है कि 19 बार बार आना नहीं है,
19 एक बार आया है, इस 19 को संभाल लीजिए, आने वाला समय और भी संभलते चले जाएंगे। एक दो प्रमाण आप लोगों के सामने आ ही चुका है, और माननीय मोदी जी ये कह भी रहे हैं कि भारत के लूटने वालों को मैं अंदर पहुंचा कर ही रहूंगा। बोले मैं इसलिए नहीं करता कि लोग देखते, अगर मैं चुप होता तो हमारे झोली में भी कुछ आया हुआ होता तो हम चुप रहते। हमने अपना झोली तो रखा ही नहीं। इसलिए आने वाला वीडियो मेरा एक शानदार और आ रहा है, मैं रविवार को बताऊंगा क्या है वस्तु स्थिति, क्या है मूल बातें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत